गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस बार फिर यूपीएससी के इंटरव्यू में डिमेरिट धारियों को अत्यधिक नंबर दे करके आईएएस के कैटेगरी में लाया गया, जिसमें से पहला नाम आता है आयुषी बंसल, जिसे ऑल इंडिया रैंक 7 मिला है। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पूर्व में भी इंटरव्यू में इसी तरह का धांधली होते आया है। जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस समय मांग उठी थी कि इंटरव्यू का नंबर को घटाया जाए, क्योंकि ये धांधली और धोखेबाजी का एक बहुत बड़ा ये लूप होल्स है। उस समय 300 नंबर से घटाकर यूपीएससी के इंटरव्यू को 275 नंबर पर लाया गया, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। 15 नंबर से कुछ होना जाना नहीं था, इसे तो कायदे से 100 नंबर पर लाना था, जिसमें मिनिमम 50 नंबर सभी को और 50 नंबर पर्सनालिटी के ऊपर में दिया जाना चाहिए। लेकिन वैसा किया नहीं गया और इसका नतीजा आज हम लोगों को सामने देखने को मिल रहा है। यही अधिकारी जब ऊपर के पोस्ट पर पहुंचते हैं तो अपने जाति और धर्म को देखकर अपने नेताओं को वोट कैप्चरिंग घोटालेबाजों में सहयोग करते हैं, क्योंकि जिसका बुनियाद ही घोटालेबाज पर हो वो आगे भविष्य में क्या होगा, इसका उदाहरण आपको रांची की महिला आईएएस ऑफिसर को देखकर आप पता लगा सकते हैं। इसी यूपीएससी के घोटाले को यूट्यूबर और पेशे से पत्रकार शंभू कुमार सिंह ने उजागर किया है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और हो सके तो इसे फॉरवर्ड करने की कोशिश करें अपने ग्रुप में, क्योंकि जब तक ये आपके नेताओं तक नहीं बात पहुंचेगी तब तक इसी तरह का घोटाला ये चलता रहेगा और आप हाशिए पर पड़े रहेंगे और ये मनु के पुत्र पुत्रियां ऊंचे पोस्ट पर दाखिला लेते रहेंगे और आपको इसी तरह समाज में नीचा और कमजोर बनाकर, बिना मेरिटधारी बनाकर ये शो करते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इसमें क्या दर्शाया गया है। यूपीएससी के नतीजे आए हैं। देश का सबसे क्रीम एग्जाम है। ये सच है कि वहां 49.5% रिजर्वेशन लागू है SC ST OBC का और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। चूंकि देश का सबसे बड़ा एग्जाम है तो वैकेंसी निकालने के नाम पर बेईमानी नहीं की जाती, लेकिन एक महीन बेईमानी सामने आ रही है। एक मेरे दोस्त हैं, वकील हैं, उन्होंने कुछ लिस्ट भेजा है, मैं वो आपको पढ़ के बताऊंगा। उससे पहले एक एग्जाम्पल समझिए किस तरह का भेदभाव होता है, और अगर एक एग्जाम्पल होता तो मैं इस पर बात नहीं करता। एक इस तरह के कितने एग्जाम्पल हैं। आयुषी बंसल, ये अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, इनका 7वां रैंक है। रिटेन में इन्होंने 821 नंबर लाए। रिटेन में इन्होंने 821 नंबर लाया। इंटरव्यू में इनको 210 नंबर मिले। सोचिए, इनका रैंक हो गया, टोटल इनका नंबर हो गया 1031, इनका रैंक हो गया 7वां। एक निधि है, उनका रैंक हो गया 128। उन्होंने 828 नंबर लाए रिटेन में, मतलब आयुषी बंसल से 7 नंबर ज्यादा, लेकिन उनको इंटरव्यू में 151 नंबर मिले। मतलब सोचिए कि सीधे 151, मतलब 10 नंबर उधर और 50 नंबर, मतलब 59 नंबर उनको कम मिला। उनका रैंक हो गया 128वां, उनका नंबर हो गया 779। क्या इस देश के SC ST OBC के लोग बोलना नहीं जानते हैं? जो लिखना जानता है, जो रिटेन में ज्यादा नंबर लाता है, उसका इंटरव्यू खराब हो जाता है। चलिए मान लीजिए इक्का दुक्का होता तो मैं मान लेता। आप यूपीएससी के जाकर नतीजे देखिए। 445 रैंक के बाद से सिर्फ ओबीसी 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 मिलेगा आपको, और 829 रैंक के बाद से SC ST SC ST SC ST SC ST, बीच में कहीं कोई इक्का दुक्का जनरल, और 445 से सारा ऊपर आपको मैक्सिमम इक्का दुक्का SC ST मिले, OBC मिलेगा, सारे जनरल मिलेंगे। जबकि रिटेन का मार्क्स आप देखेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। रिटेन के मार्क्स में 445 से नीचे SC ST OBC के बंपर नंबर हैं, लेकिन इंटरव्यू का जब नंबर देखेंगे तो आपका माथा खराब हो जाएगा। तो सोचिए, रैंक ऊपर होने से क्या होता है? एक तो मजबूरी है, 49.5% सीट SC ST OBC को देना है आपको, तो रैंक ऊपर करने से यह होता है कि उनको IAS मिलेगा, IFS मिलेगा और IPS मिलेगा, मतलब क्रीम वाली नौकरी मिलेगी, और ग्रुप A और ग्रुप B की नौकरियां भी उनके ऊपर आएगी। और जिनको 400 से नीचे का रैंक है उन सबको क्रीम वाली नौकरियों से, डिसीजन मेकिंग वाली नौकरियों से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसी तरह के कुछ और आपको नतीजे बता रहे हैं जो मेरे साथी वकील ने रिसर्च करके भेजा है। अनरिजर्व कैटेगरी का एवरेज अगर इंटरव्यू का नंबर देखें तो 182 है, मतलब जितने जनरल के कैंडिडेट हैं उनका एवरेज निकाला गया तो 182 है। EBS का 177 है, जबकि EBS का कट ऑफ SC ST OBC से नीचे जाता है। OBC 177 है इंटरव्यू में, इनका एवरेज, इनको मार्क्स जो दिया गया इंटरव्यू में। ST 176, SC 172,
तो अनरिजर्व मतलब इसका मतलब है कि क्या इस देश में अनरिजर्व कैटेगरी के लोग ज्यादा बेहतर बोलते हैं? ऐसा नहीं है। तो फिर रिटर्न क्यों नहीं अच्छा लाते हैं आप? सोचिए, हाईएस्ट मार्क्स इन रैंक 13 स्कोर है, 863 नंबर का स्कोर जो है वो 863, एक सबसे ज्यादा जो रैंक 863 स्कोर हुआ है। हाईएस्ट रैंक 184, 216 नंबर दिया गया है। जिनको 216 नंबर दिया गया है वो जनरल के कैंडिडेट हैं। आप सोचिए, जिन्होंने हाईएस्ट रैंक लाया 863 स्कोर हुआ है, 216 जिसको मिला है, और 821 इन मेंस और 124 इन पीटी, ये ओबीसी का कैंडिडेट है। सोचिए, 463 नंबर जिसको सबसे कम इंटरव्यू दिया गया है, नंबर 124, वो ओबीसी का कैंडिडेट है। ये सब अंदाजा लगाइए। और 215 सबसे ज्यादा जिनको पीटी इंटरव्यू में नंबर दिया गया है, 731 स्कोर है यार, 705 उन्होंने कम लाया रिटर्न में, और उनको 215 नंबर दिया गया, ये जनरल के हैं। तो ये तमाम खबरें जो हैं, 824 इन मेंस, 210 इन पीटी, तो सबसे बड़ी बेईमानी जो है वो इंटरव्यू में हो रहा है। और ये बात समझना पड़ेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल 200 मार्क्स, 110 कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के, जो ये सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है। अनरिजर्व कैटेगरी के 110 लोगों को 200 नंबर दिए गए हैं, और अनरिजर्व के सोचिए मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 200, 110 कैंडिडेट को मिला है 200 नंबर। उसमें अनरिजर्व के 58 हैं, ओबीसी के 26 हैं, एसटी 11 हैं, ईबीएस के 8 हैं और एससी के 7 हैं। मतलब आप कल्पना कीजिए कि जो लोग लिख सकते हैं बढ़िया, वो बोल नहीं सकते हैं। और अब जो सबसे बड़ा खेल जो समझ में आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं इंटरव्यू का वीडियोग्राफी होना चाहिए था। रैंक 1 से लेकर, देखिए रैंक 1 से लेकर आपको बता रहा हूं, देखिए 11 नंबर पर एक ओबीसी आया, मतलब टॉप 10 में एक भी एससी एसटी ओबीसी का लोग नहीं है। जबकि रिटेन में सोचिए, रिटेन में ऐसा नहीं है। रिटेन में आप देखेंगे तो ओबीसी जो 11वें नंबर पर आया है, उसके रिटेन में नंबर है 826, और जो शख्स चौथे नंबर पर आया है, उसके रिटेन में नंबर है 825, मतलब उसका नंबर कम है। लेकिन 825 वाले को इंटरव्यू में 210 नंबर दे दिया गया, तो उसका रैंक हो गया 4। और जो पहला ओबीसी है टॉप 20 में 826 नंबर लेकर उसको 201 नंबर दे दिया गया, और उसका रैंक सीधे आ गया 11 नंबर पर। सोचिए, अब देखिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो एक लड़का है वो 833 नंबर लाता है। किसमें? अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मतलब जनरल है, वो लाता है 833 नंबर, उसका रैंक हो जाता है 14। और ठीक उसके नीचे ओबीसी है, वो रिटेन में लाता है 838 नंबर, लेकिन उसको इंटरव्यू में नंबर मिलता है 185, और ईबीएस वाले को 190, उसका रैंक हो जाता है 15 नंबर। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा आकलन करके बता रहा हूं जो टॉप 20 में लोग हैं, कि कैसे ओबीसी के लोग रिटेन में किस तरह से गड़बड़ियां उनके साथ होती है, ये समझने वाली बात है। एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अब आप नीचे आइए, देखिए ये ओबीसी है, 825 नंबर है एक ईबीएस का, उसको इंटरव्यू में नंबर है 190, ओबीसी 824 नंबर, उसको आ गया 185। मतलब नंबर का खेल क्या था, इसी तरह के नंबर का खेल जुडिशियरी के एग्जाम में होता है। ओबीसी ने रिटेन में लाया 804। तो ये तमाम जो गैर बराबरी है, इसको आपको समझना पड़ेगा, और आप नहीं समझेंगे तो ये सारा खेल जो है वो, ये तमाम तरह के गड़बड़ियां हो रही है। अब सोचिए, अब मैं आपको बता रहा हूं नीचे जब आप देखेंगे तो सीधा सीधा आप आ जाइए 445 के रैंक के बाद। 445 के बाद ऐसा लगेगा जैसे सिर्फ ओबीसी का ही खाता खुला है, और उन सबका इंटरव्यू का नंबर सबसे कम आता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो रिटेन में कम नंबर ला रहे हैं। रिटेन में आपको बताता हूं, ओबीसी लिस्ट में जब आता है तो ओबीसी के बच्चों ने बम्पर नंबर लाया है रिटेन में। रिटेन उनके अच्छे गए हैं, बेहतरीन गए हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू में सबसे कम, देखिए 816 रिटेन में नंबर है, उसको 124 नंबर दिया गया है ओबीसी। मैं 800 नंबर वाले को सिर्फ बता रहा हूं। तो इस तरह की तमाम गड़बड़ियां हैं जो लगातार रिसर्च हो रहा है, और इसी को मैं महीन जातिवाद कहता हूं। और ये जो महीन जातिवाद है वो लगातार हो रहा है, और एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सबसे कम नंबर दिए जा रहे हैं इंटरव्यू में। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो सोचिए, जो 816 नंबर रिटेन में ला रहा है, उसको सिर्फ 124 नंबर इंटरव्यू में दिया जा रहा है। अगर वो 816 वाले को ऊपर किया था, तो इसीलिए ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी जो हैं वो सीधे सीधे 445 अंक से नीचे गए हैं। और गहन अध्ययन की जरूरत है। गहन अध्ययन करके मैं आपको बताऊंगा, ये देश की सबसे क्रीम लेयर वाली नौकरियां हैं।
तो किस तरह से इंटरव्यू जो है वो कहीं ना कहीं SC ST OBC बच्चों को टॉप 20 या टॉप 100 या टॉप 500 में आने में रोकता है, इसकी वजह है इंटरव्यू। क्योंकि ओबीसी का ओवरऑल यही बात साबित करने के लिए सही है कि अनरिजर्व का जो इंटरव्यू है, अगर एवरेज देखें जनरल कैटेगरी के इंटरव्यू में नंबर ज्यादा है, उसके बाद ओबीसी का उससे कम है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी का इंटरव्यू में नंबर जो है बराबर है। मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन समाज के लोगों को कि जवान चलाना सीखिए। हम लोग हर काम करते हैं, पढ़ना लिखना, सड़क, मजदूरी, खेती बाड़ी, बस जुबान चलाना नहीं जानते हैं, वो बहुत जरूरी है।